तो साथियों नमस्कार, जैसे कि आप लोगों को अवगत करा दूं, आज जो हमारा उपनल संयुक्त मोर्चा का 9वां दिन है, विधिवत रूप से 9वां दिन प्रवेश हो गया है। और ये देखिए परेड ग्राउंड के मैदान के बाहर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठते बैठते आज हमको 9 दिन हो गए हैं और 9 दिन के बावजूद भी अभी तक कोई जो हमारी मांग है उसका कोई अब तक शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर जन समुदाय यहाँ पर उपस्थित है, दूर दराज से जितने भी यहाँ पर माताएं बहनें और यहाँ पर जो है उपनल कर्मी आ रखे हैं। तो बड़ा खेद का विषय है, सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इनका जो विद्यालयों से जीतने के बावजूद भी अभी भी इनका कोई नियमितीकरण का कोई रास्ता नहीं निकाला, तो उसके लिए सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। तो आप भगवान आज नहीं तो कल करना है, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। अच्छा, मैं उन भाइयों से भी कहना चाहती हूँ जो बोल रहे हैं कि अरे 20 तारीख को हमने परमानेंट हो ही जाना है। अच्छा, अगर आप सोचिए, अगर न्यायालय के इतने ऑर्डर हमारी सरकार मान जाती तो आज हमारे वकील साहब धरने में नहीं बैठे होते, क्योंकि सभी साल से वकील ही लड़ते हैं। तो जब वो दूसरे को न्याय दिला सकते, अपने लिए भी उन्हें सड़क पे ही उतरना पड़ा। तो मैं उन भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, अगर सरकार इतनी विनम्र होगी। ये देखिए आज हमारे बीच में जो कर्मी कंसन पर बैठे हुए हैं, आप लोगों के बीच में एक हमारी बहन बैठी हुई है और एक हमारे साथी जो कि उपनल कर्मचारी संघ से हैं। और आप आइए, आप लोगों को मिलाना चाहूँगा हमारे बीच में हमारे विनय प्रसाद जो कि इस उपनल संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भी हैं। मैं इनसे आपसे मिलाना चाहूँगा। जी भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर, मैं ये थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि आज जो हमारा जो धरना का विधिवत रूप से 9वां दिन प्रवेश कर गया है और अभी तक जो है यहाँ पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारी बहन दिवंगत हुई थी, शासन प्रशासन से किसी भी नुमाइंदे ने यहाँ पर जरा भी मतलब जो है एक श्रद्धांजलि देने की भी बात अपने मन में नहीं सोची। तो आप इस संबंध में क्या विचार करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उपनल कर्मचारियों का जीवन है क्या। जीते जी वो हर दिन मरता है और मरने के बाद से वो कोई पूछने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद ना हमारे किसी भी उपनल उच्च अधिकारी का इस विषय में कोई बयान, ना उनको श्रद्धांजलि देना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत दुखद है। और हम ये भी कहते हैं कि आज धरने का 9वां दिन है, हम सभी लोग बहुत शांतिपूर्वक से इस धरने को चला रहे हैं और सरकार भी जानती है कि आज प्रदेश में विभागों के बहुत बदहाल हैं, चाहे वो जल संस्थान हो, ऊर्जा निगम हो, स्वास्थ्य सेवाएं हैं या अन्य कोई भी संस्था है। तो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। एक तरफ सरकार समय मांगती है और आज 9 दिन होने के पश्चात भी वो इतना तक नहीं कहती जो हम लोगों ने आपसे समय मांगा था। हमने आज उस पर लगभग 1/4 काम पूरा कर दिया है, क्योंकि कर्मचारी इस विश्वास पे इसलिए नहीं उठ रहा है कि पूर्व में जो आंदोलन हुए हैं सब आपके आश्वासन पे ही खत्म हुए हैं, आपकी कमेटियों पे ही खत्म हुए हैं। मैं आपके संज्ञान में डाल दूं, 16, 18, 21, 24 और 25 लगभग 5 कमेटी बन चुकी है। आप हाई कोर्ट नहीं मान रहे, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहे। इस प्रदेश के धाकड़ धामी जी कहने वाले, उनके मुख वाणी से जो शब्द निकले आप उनको नहीं मान रहे। तो आप करना क्या चाहते हैं वो बता दीजिए। और मैं आपको एक सबसे सरल तरीका बताता हूँ कि आप एक नोटिस निकाल दीजिए, समस्त कर्मचारी को हमने बाहर कर दिया। तो इसके लिए भी हम आपको साधुवाद करेंगे, क्योंकि नियमित रोजगार देना तो आपके बस के है नहीं। आप ये चाहते हो कि हर उपनल कर्मचारी 3 के मरे, लेकिन उपनल कर्मचारी अपने संघर्षों के लिए लड़ेगा, संवैधानिक रूप से लड़ेगा और समय आया तो वो भी करेगा जो इसकी आपको अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि 2027 नज़दीक में है। आप हमारे आंसू इस कदर से सैलाब में बह बहेंगे कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए दिक्कतों का सामना होना पड़ेगा। मैं धामी जी से निवेदन करूंगा कि आपके पास समय है, आज 9 दिन हो चुके हैं, आपके उच्च अधिकारियों ने बहुत अच्छा चिंतन मंथन कर लिया होगा।
जो भी खाका निकला है उस खाके को कर्मचारियों के बीच लेके आइए और हम जय जयकार करते हुए अपने घर नहीं जाएंगे, आपको मुख्य सेवा सदन छोड़ कर आएंगे। और लगभग 10,000 जो मालाओं का इतिहास है, आज तक किसी भी राजनेता के नहीं पड़े होंगे, समस्त उपखंड कर्मचारी आपके गले में डालेंगे यदि आप हमारा काम नियमितीकरण वाला कर लेते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। तो हमारे बीच में कोठारी जी भी हैं। तो कोठारी जी, मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि अभी जो ये 8 दिन हमारे व्यतीत हो चुके हैं, इसमें हमारे जो संयुक्त मोर्चा है उपनल संघ, तो इसमें हमने क्या खोया क्या पाया, और यदि शासन हमको वार्ता के लिए बुलाता है तो हमारे वहाँ पर शासन के लिए क्या रहेंगे हमारी? देखिए मान्यवर, हमने पाया तो अभी कुछ नहीं है। 9 दिन की हड़ताल में 9वां दिन है आज हड़ताल को। खोया हमने ज़रूर है। हमने इस आंदोलन में अपनी बहन को खोया है। इस आंदोलन में हमने ऐसी बहन को खोया है जो हमारे साथ सम्मिलित थी, और मुख्यमंत्री की आज आंखें नहीं खुल रही हैं, आला अधिकारियों की आंखें नहीं खुल रही है। क्या देखना चाहते हैं वो? आप देखिए, सर्दी में यहाँ देखिए कितनी सर्दी है, शाम को कितना पाला पड़ रहा है, और हमारी बहनें हमारे भाई यहाँ रोड पे बैठे हैं। मुख्यमंत्री को दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे रोडों पे हमारे जो कर्मचारी बैठे, और कर्मचारी वो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपके शासन प्रशासन को चलाते हैं। आज समाचार पत्रों में खुल के आया है सामने पे कि व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप हो गई है, बिजली दफ्तर बिल्कुल ठप पड़े हैं, सफाई वहाँ पे व्यवस्था ठप हो गई है, बीमारदारों को इतनी परेशानी हो रही है, मरीजों को इतना परेशानी हो रही है। लेकिन ये जो गुरूर में सरकार है, ये गुरूरी सरकार का गुरूर तोड़ना पड़ेगा, और जिसके लिए हमें अगर अंतिम कई दिनों का, अगर हमें सालों तक भी धरना लगाना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कोठारी जी। तो आइए अब आपके बीच में, हमारे बीच में जो है आज के जो कर्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। जी नमस्ते, आपका शुभ नाम? मैं गिरधारी लाल बड़ोनी, राज्य संपत्ति जी। तो जो आज आप ये जो कर्मिक अनशन में बैठे हुए हैं, तो आपने जब सरकार जो आपके प्रति अभी गंभीर नहीं हुई है, तो मतलब यदि सरकार आपको कोई आश्वासन देता है, कोई अगर उसमें देता है, तो आज तक जो जितनी यहाँ पर आपकी जो क्रियाएं रही हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार के लिए? सबसे पहले तो अगर सरकार हमारा ये काम करती है तो बहुत धन्यवाद देंगे, और हमने इतने समय से सेवाएं दी हैं, विभाग में सेवाएं दी हैं, तो ज़रूर उनको ये हमारा काम करना चाहिए। और पूरे 22,000 कर्मचारियों को उनको बहुत दुहाई मिलेगी, और जल्दी से जल्दी उनको हमारा ये नियमितीकरण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमारे बीच में एक बहन भी यहाँ पर आज के कर्मिक अनशन पर बैठी हुई है। जी बहन जी नमस्ते, आपका शुभ नाम? मेडिकल कॉलेज से। अच्छा, तो आज आपने क्या मन बनाया कि जो मैं आज कर्मिक अनशन पे बैठूं? देखो, मैं तो धामी सरकार से ये कहना चाहती हूँ, अगर ये मान रहा ठीक है, अगर ये भूख हड़ताल मेरी आज नहीं, अगर नहीं होता तो मैं पूरी जब तक हड़ताल चलेगी मैं भूख हड़ताल पर बैठी रहूँगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं इन उपनल कर्मचारियों की यदि शासन प्रशासन तक आप लोगों तक ये जो वीडियो आप लोगों तक जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सोचना पड़ेगा, और इनके प्रति जो है कुछ ना कुछ आप लोगों को कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। जिस वजह से देखिए कितने कड़ाके की ठंड में यहाँ पर दूर दूर दराज से जो है रात्रि को भी यहीं पे जो है खाना पीना सोना यहीं पे इनका हो रहा है, और सरकार उसके बावजूद भी है हट धर्मिता पर उतरी हुई है। विभिन्न न्यायालयों से जीतने के बावजूद भी सरकार को अभी तक कोई जो है नियमितीकरण जो संबंधी जो इनका मसला है अभी तक नहीं सुलझाया गया है। तो आपको सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि जो है इस प्रकार की जो है यहाँ पर जो है ये सरकार होश में आओ, धामी सरकार होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। मैंने रामायण की बात की, लेकिन कलयुग चल रहा है। विभीषण राम की सेना में बैठे हैं। सर्वत निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत हो गया, आपने आज हमारा 9वां दिन है,
9 दिन की आपने सख्त परीक्षा ले ली है, अब ये परीक्षा लेना बंद है। हमारी नकोदरा 8 दौर की बात नहीं होगी। जैसे पूर्व की तरह पूर्व के पहले क्या हुआ, पहले उन्होंने कभी कमेटी के नाम पे चल दिया, कभी डाटा के नाम पे चल दिया। अब हम सरकार के उस छलावे में नहीं आने वाले हैं। अब पहले उन्होंने स्टार्ट किया कि हम पूर्व की तरह जैसा मोर्चे देके उठ जाएंगे, हमारी वार्ता हुई। हमने अभी जो मन बनाया है समान कार्य समान वेतन देने की, क्योंकि वो हक हमें माननीय न्यायालयों द्वारा मिला है, उस हक को हम मांगने नहीं, छीन के लिए यहाँ छीनने के लिए हम ठीक है, छीनने की बात आपने करी, 9 दिन आपको हो चुके हैं, क्या लगता है कितने दिन और ऐसे बैठना पड़ेगा, इससे अलग समझने की आप देख रहे हैं? देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और अभी तो फिलहाल हम शांतिपूर्वक आपने देखा होगा कोई मेरा कर्मचारी कहीं किसी से इस बार पूरी हो जाएगी। और कल शाम को मुझे हमारे न्यूज़ 18 नेशनल अखबार है, उनके पत्रकार बड़े भाई सुनील जी का मुझे कॉल आया कि तुम्हारे कुछ लोग उप समिति के जो पदाधिकारी माननीय साकेत बहुगुणा जी, उनसे मुलाकात की। सौरभ होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी मृत्यु हो गई, आप समझिए ब्रेन हैमरेज स्ट्रोक आता है, मन कितना टेंशन में होगा, कितनी परेशानी में होगा। अब ऐसे नहीं बीपी बढ़ जाता और स्ट्रोक आ जाता है। वो यहाँ धरने पे बैठ के जरूर अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को सोच रही होंगी, और ये आने जाने और रोज की कश्मकश में उन्हें लग रहा होगा पता नहीं कब हमें सफलता मिलेगी और वो भगवान को प्यारी है। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इस मौत का जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार है। इस मौत की जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी पड़ेगी, और हमारी बहन के घर वालों के, उनके बच्चों की भी पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। मैं आपसे वादा करके गई थी कि जैसे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गणेश कोटियाल जी पदभार ग्रहण करेंगे, वो आप सबके समक्ष आएंगे। सिलसिला लगातार जारी है और देखिएगा जैसे समर्थन मिलेगा वैसे उसमें मजबूती भी बढ़ती चली जाएगी और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनेगा। तो ये थे राज्य निगम कर्मचारी प्रदेश महासंघ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उपनल एक सूचना और दूंगा, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया है हम कर्मचारियों के विषय में। तो जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा मंच पर जिसकी एक आवाज पर हेलो हेलो आवाज नहीं खुल रहे भाई, पीछे से हाथ नहीं उठ रहे। अरे अभी ताली अंगड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके संघर्ष के 9वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और मैं पुनः सैल्यूट सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को प्रणाम करता हूँ कि आपने वो एनर्जी, वो शक्ति बरकरार रखी है, इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बहन नीलम डोभाल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और 22,000 लोगों के मांगों को मनवाने के लिए धार्मिक अनशन पर बैठी हुई हमारी बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन जो भी होगी, रेशु चौहान जी, जो कि स्वास्थ्य विभाग से है, मेडिकल कॉलेज से है, और जो उनके बगल पर बैठे हैं वो शख्स हैं, वो मेरे डिपार्टमेंट से। उनका नाम गिरधारी लाल बडोनी। गिरधारी लाल बडोनी जी हमारे प्रदेश के जो भी माननीय गण हैं, विधायकगण हैं,
उनको खाना खिलाने का काम करते हैं। और श्री बडौनी जी की उम्र पता हूँ कितनी है? 57 साल। और फिर भी वो मेरे को कहते बुला, मेरे को लगता मेरे को रहते रहते तो नहीं होना है परमानेंट, पर मेरी हर कोशिश रहेगी कि हर वो व्यक्ति नियमितीकरण की पॉलिसी में है जिसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनके जज्बे को सलाम कीजिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं श्री नंदलाल जोशी जी का, जो कि प्रदेश महामंत्री हैं राज्य निगम कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड के। उनके सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्य प्रकाश सेनाकोटी जी, संतोष रावत जी और नारायण मोदी जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से करता हूँ, क्योंकि हर बार जब भी हमारा धरना प्रदर्शन होता है तो हमारा तन मन धन से सहयोग करते हैं। मैं तहे दिल से उनका और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे साथ हमारे संघर्ष में हमारा समर्थन देने आए। साथियों, जैसे हम पहले इनको करवट में लेकर के चलते थे, ये शायद उसी करवट में फिर चले जाएंगे, परंतु जब हम उनके करवट में नहीं आए, फिर दौर की बात हुई। पहले नीचे से ऊपर तक, फिर वही बातें, पहले हमें झुटलाने के लिए कि 2-3 दिन में समान वेतन दे देंगे। अब वो कहीं बात नहीं हो रही समान वेतन की, अब बात हो रही तो डराने की हो रही है, धमकाने की हो रही है, गिरफ्तार करने की हो रही है। मैं देख रहा था 2-3 डिपार्टमेंटों ने, उनके आला अधिकारियों ने फरमान भी जारी कर दिया है क्या कि धरने में नहीं जाना। अरे धरने में क्यों नहीं जाना? हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है। धरने में क्यों नहीं जाना जब माननीय न्यायालयों की अवहेलना राज्य सरकार द्वारा की जा रही है? तो हम धरने में नहीं जाएंगे, रोड पे नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? अब इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में अपना वाद दायर करें। तो साथियों, उस धमकी से ना आपको डरना है ना टिकना है। उसके लिए आपके साथ आपका भाई आपके साथ दिन रात खड़ा है। देखिए साथियों, आज मुझे जोशी साहब बड़ा दुख आंसू हुए। मैं जब यहाँ पहुंचा ही था, मैं सुबह जाता हूँ, मैंने दौड़ फिर आ जाता हूँ। लक्सर हॉस्पिटल से, लक्सर से कोई भाई, लक्सर हॉस्पिटल से एक तीमारदार का फोन मेरे पाया सुबह। तीमारदार जानते हो किसको होते हैं? जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट होता है। मैंने सोचा, मैंने पहली उस बात ही नहीं समझ आई, नहीं मुझे दुख भी हुआ, परंतु मैंने कहा भाई ये धरना तोड़ने का आश्वासन मैं नहीं दे सकता। ये धरना तोड़ने का आश्वासन हमारे प्रदेश के सूबे के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो आला अधिकारी हैं, जिन्होंने हमें रोड पर बिठाने का काम किया है, ये उत्तर वही दे सकते हैं। वो चाहेंगे तो अभी हमें उठा दे, वो चाहेंगे तो 1 महीने तक बिठा दे। कर रही है। कल एक बहन, एक हमारी बहन जो लक्ष्मी, जो रात को जिसकी तबीयत खराब हो गई थी, क्या वो बहन यहाँ पे है? देहरादून की कौन सी डिपार्टमेंट में? लक्ष्मी पार्क है वो बहन? नहीं, वो बहन, उन्होंने कहा कि आज मुझे भी आप मौका देंगे रात को रुकने का। मैंने कहा आपका घर कहाँ है? कि लक्ष्मी पार्क पे। मैंने कहा आप घर चला जाइए, यहाँ है। मैंने कहा 4-5 है, 8-9 है। कि नहीं, मेरे को रुकना है। वो बहन जैसे ही लेटना शुरू किया, तबियत खराब होगी। 4 लोग अपने संविधान बनाने का जो लोग आज प्रदर्शन चलाने उनसे आप पक्का करने का रोड चलेगा। हाई कोर्ट का आदेश होने का बाद
सरकार काम नहीं कर लगी। तो देख लिया ये सरकार कितने गुंडा मवाली और सच में तो हर चीज की चोर बदमाश सरकार बन गया आज। बस मेरी बरसात है कि आप लोग एकता बने रखा। हम 5000 कर्मचारी और आपका जो संगठन है मैं बोल दूंगी सब आपस में तय करा और बड़ो आंदोलन करा सरकार को उखाड़ी दे फेंकला हम सब लोग मिलते। हम सबसे पता है सबसे ज्यादा काम जितना भी विभाग और बचा सिर्फ अपने उपनल कर्मचारी को द्वारा बचाना है। सारे डिपार्टमेंट उपनल कर्मचारी साहब तो भर्ती सुन करें सब नहीं देखे नहीं कि यूं नियमितीकरण कर दिया वैकेंसी रोक दिया, लेकिन नहीं